हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लिंकिंग लॉज अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर। यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज मध्य प्रदेश सिविल जज का प्रीलिम्स एग्जाम है जो कंडक्ट करवाया गया था। आपको जानकारी नहीं है तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि इस बार का एग्जामिनेशन बहुत मायने रखता है, क्योंकि मध्य प्रदेश के इस एग्जाम से पहले बहुत सारी उथल पुथल है जो हुई थी। उथल पुथल यानी कि नया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोपा गया था, जिसको फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने साइड में हटाया। और कहीं कहीं ये माना जा रहा था कि भैया इस बार का एग्जाम का लेवल जो है वो अलग रहेगा, कहीं की वो पुराना वाला लेवल है जो नहीं रहने वाला है। अब क्या रहा आपको देख लीजिए, यहां पर आपके सामने मैं एक पोल का रिपोर्ट है जो बता रहा हूं, और बकायदा आपको यह भी बताने वाला हूं कि किस तरीके से सवाल है जो पूछे गए थे। तकरीबन 9-10 कैंडिडेट से फोन पे बातचीत होने के बाद और साथ ही इस पोल के रिजल्ट के अकॉर्डिंग मैं ये कंक्लूजन आपको बताने वाला हूं। अभी तक पेपर अवेलेबल नहीं हुआ है, जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है उस समय तक, अभी कुछ घंटों बाद में हो सकता है पेपर आ जाए, तो हम उसको क्या करेंगे, सॉल्यूशन भी करवाएंगे साथ साथ में। लेकिन अभी के लिए ये सारी जानकारी जो मैं आपको बता रहा हूं अच्छे तरीके से दिमाग में सेट है जो कर लीजिएगा। सब्जेक्ट वाइज मैं आपको बाइफिकेशन बताने वाला हूं। इससे पहले इस पोल की बात करूं मैं आपको यहां पर यह भी बता दूं कि ये जो फॉर्मूला आपको आपके रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में दिया गया था वो बकायदा फॉलो किया गया है। 10 नंबर का जीके, कंप्यूटर 10 नंबर का, इंग्लिश 10 नंबर का, ये बकायदा वही फॉर्मेट फॉलो हुआ है। और साथ ही साथ में जो आपके सिविल मेजर यानी कि सीपीसी कॉन्स्टिट्यूशन, क्रिमिनल मेजर आईपीसी, आपके इंडियन एविडेंस है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, वो सारा का सारा पैटर्न वहीं पे फॉलो किया गया है। लोकल लॉ से भी सवाल, जुवेनाइल जस्टिस, पॉक्सो, इनसे भी आपके सवाल है जो बकायदा सारे पूछे गए थे। अब देखो एग्जाम लेवल की बात, तो अपना एक टेलीग्राम ग्रुप है लिंकिंग लॉज तनसुख सर के नाम से। तो उस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मैंने क्या किया, एक पोल कंडक्ट करवाया, और इस पोल में तकरीबन एग्जाम के अंदर अपीयर होने वाले 463 कितने 463 कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट किया। और 463 से जब पूछा गया कि एग्जाम का लेवल कैसा था, तो इनका जवाब कुछ इस तरीके से था। जवाब क्या था कि भाई 99% इजी तो नहीं था, सीधी सी बात है, लेकिन वेरी टफ, बहुत ही जरूरत से ज्यादा टफ हो ऐसा भी नहीं था। मोस्टली जो आंसर आ रखा है वो इस तरीके के है कि यानी कि एवरेज रहा है, और या फिर 40% कह रहे टफ रहा है। तो अगर हम इनका भी एवरेज निकाल लें, यानी कि जो पेपर आया है वो एक तरीके से एवरेज एंड टफ दोनों का कॉम्बिनेशन है जो आ रखा है। कैसे जानिएगा, देखो नंबर 1, एक एक पॉइंट पे ऑब्जर्वेशन करना, क्योंकि अगर आप भविष्य के अंदर मध्य प्रदेश सिविल जज की जुडिशरी को प्लानिंग करने वाले हैं तो ये एग्जाम आपके लिए अलग भूमिका प्ले करने वाला है, अलग रोल प्ले करने वाला है। देखिए नंबर 1, जो एक पुराना पैटर्न था कि सीधे सेक्शन नंबर पूछ लिया जाए, सीधा सेक्शन नंबर पूछ लिया जाए, उस पैटर्न को मध्य प्रदेश के इस लेवल के अंदर नहीं फॉलो किया गया। ठीक है, यानी कि सीधे सेक्शन नंबर के बहुत ही कम सवाल आए हैं। बहुत ही कम क्या मतलब, ना के बराबर आप कह सकते हैं। ठीक है, तो सेक्शन नंबर वाले पैटर्न को फॉलो नहीं किया गया। इन्होंने क्या किया, जैसे जो आपके बेयर एक्ट के इलस्ट्रेशन थे ना, बेयर एक्ट के जो इलस्ट्रेशन थे या तो उनसे, और या फिर बेरेट की जो लैंग्वेज थी उस लैंग्वेज को थोड़ा सा प्रैक्टिकल एंगल से मॉडिफाई करके एग्जाम के अंदर सवाल पूछे। जो कैंडिडेट आज एग्जाम देके आए वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना क्या वाकई में ऐसा कुछ हुआ था या नहीं हुआ था। ये जो लिमिटेड सैंपल सर्वे उसके आधार पर बता रहा हूं, और आपको अगर सवाल याद है तो आप मेंशन भी कर सकते हैं। आपका अनुभव अगर आप मेंशन करेंगे तो दूसरे कैंडिडेट्स भी आपको अपना अनुभव बताएंगे, और शायद कट ऑफ को ऑब्जर्व करने में, मेंस एग्जाम की तैयारी करनी है कि नहीं करनी है, इसको जानने में आपको मदद मिलेगी। ठीक है, तो ये एक वीडियो आपके लिए एक एक्सक्यूज भी है। कमेंट बॉक्स के अंदर अपना रियल टाइम एक्सपीरियंस आप जरूर बताइएगा। हाँ जी, तो आप देखो सेक्शन नंबर के सवाल नहीं आए, बेरेट के जो इलस्ट्रेशन थे या बेरेट की जो लैंग्वेज थी उनसे डेराइव्ड प्रैक्टिकल चीजें हैं जो पूछी गई। कुछ सवाल ऐसे भी थे जो ट्रू फॉल्स के अकॉर्डिंग है, जो आपसे पूछेंगे बताओ भाई इनमें से कौन सा करेक्ट है, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम था ये, 2 घंटे के अंदर पेपर पूरा होने लायक था। यस, अगर आपका पेपर पूरा नहीं हुआ है तो इसका मतलब आपका टाइम मैनेजमेंट आज के इस एग्जाम में शायद कहीं कहीं जो है थोड़ा गड़बड़ रहा होगा। मतलब पेपर 2 घंटे से बियॉन्ड जाने वाला नहीं था। ठीक है, यानी कि क्या टाइम के अकॉर्डिंग था, तो यस, तो 2 आपका जो टाइम पीरियड है, तो उस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग जो है वो आपके सवाल है जो आए थे। ठीक है, 1 बाय 1 चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन यहां पर आपके केस लॉ को लेकर। यस, सबसे पहला टॉपिक केस लॉ के तकरीबन 150 में से इन्होंने 12 से 15 सवाल पूछे हैं। 12 से 15, इनमें से आपको याद है लेटेस्ट वाली क्लास जो 2023 वाले की थी अपन ने, तो रिसेंट में से सवाल आए हैं
लेकिन इतने भी खास नहीं आए। रिसेंट वाले सवाल इन्होंने कुछ एक या दो ऐसे जजमेंट जो हैं वो रिसेंट वाले पूछे हैं। बाकी आपके माइनर लॉ जैसे कि आपका एनआई एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, पता नहीं इनका फेवरेट ही था। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में से केस के केस गजब पूछ लिए, मेरे ख्याल से लगभग इन्होंने 3-4 ऐसे केस लॉ जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से, जो कि माइनर लॉ होता है जिसके केस लॉ जनरली कैंडिडेट नहीं पढ़ते, वहां से इन्होंने केस लॉ है जो पूछ लिए है। इसके अलावा कुछ एक मामले जैसे मान लो इन्होंने मेजर लॉ के जो केस लॉ पूछे वो कॉमन थे जो कैंडिडेट्स को लगभग आते हैं। तो केस लॉ का ऑन एन एवरेज 15 सवाल जो है सब मिला के कह रहा हूं मैं। देखो अब आपका जो ये पैटर्न है ना, इस पैटर्न में कहीं पर भी, कहां पे, इस पैटर्न में कहीं पर भी केस लॉ का अलग से कोई बाइफर्केशन नहीं होता है। ये सब्जेक्ट के अंदर से जो केस लॉ आते हैं उन्हीं को पूछा है जो जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि कहीं कहीं जो है ये जो जुआ होता है, केस लॉ अपने आप में जुआ होता है, इसको लेकर ज्यादा हेडेक मत पालना। अच्छा, अब बात करते हैं वन बाय वन। सेकंड पॉइंट पे आ जाऊं मैं, जैसे आईपीसी को लेकर। तो आईपीसी के सवालों में से इन्होंने जैसे सेक्शन 404 जो आपके मिस एप्रोप्रिएशन वाला पॉइंट होता है, वहां से इन्होंने एक सेगमेंट जरूर यहां पे पूछ लिया। डायरेक्ट आई थिंक सेक्शन ही पूछा था यहां पे। कल्पेबल होमिसाइड वर्सेस मर्डर के इलस्ट्रेशन का एक प्रैक्टिकल एंगल इन्होंने यहां पर पूछ लिया। जो आपके कल्पेबल होमिसाइड वर्सेस मर्डर का सेगमेंट होता है उनमें से एक प्रैक्टिकल सेगमेंट यहां पे इनके द्वारा पूछ लिया गया। अगर देखा जाए तो आईपीसी जो है वो मिला जुला टाइप का रहा। आईपीसी ऐसा भी नहीं है, मतलब जो कैंडिडेट सिर्फ ऊपरा ऊपरी पढ़ के गया है, बुरा मत मानना, लेकिन जनरली सेल्फ स्टडी कर लो। कई बार हम क्या करते हैं, ऊपरा ऊपरी चीजों को ऑब्जर्व है जो कर लेते हैं, तो वहां पे या कोई कोचिंग भी कर रहे हो और कोचिंग के अंदर भी ऊपरा ऊपरी कर लिया है तो मामला गड़बड़ है जो हो सकता है इस लेवल को देखते हुए। यानी कि आपको थोड़ा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी होना चाहिए था। इस तरीके का एग्जाम पेपर जो है इसमें रहा। कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर बात की जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन में वैसे भी इन्होंने वेटेज कम कर दिया था। सिर्फ 5 सवाल हैं जो पूछे गए थे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जिनमें से आपके एक आधा सवाल जो है अमेंडमेंट को लेकर था, एक आधा इन्होंने आर्टिकल नंबर पूछ लिया। आर्टिकल नंबर शायद 80 से 90 के बीच में कोई आर्टिकल नंबर जो है वो आपसे यहाँ पे पूछा गया था। ठीक है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से सवाल ठीक ठाक आए थे। जैसे कि मान लीजिए आपसे सवाल इन्होंने कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट के संबंध में या फिर आपके कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमनिटी के बारे में आपसे डेफिनेटली क्या किया सवाल है यहां पे पूछा गया। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमनिटी हो गया, या फिर आपके कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट के साथ जो मिस्टेक ऑफ फैक्ट नहीं होता है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, तो इसका इन्होंने जो कि आपको सेक्शन 20 से 22 में दे रखा है, यहां का कुछ प्रैक्टिकल एंगल इन्होंने एग्जाम के अंदर जरूर पूछा है आप लोगों से। इसके अलावा देखा जाए तो यहां पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ आपके जो गारंटी वारंटी वाला सीन है वहां से भी एक सवाल है जो बकायदा बना है। यानी कि अब जो है आपको जो जनरल प्रिंसिपल है कॉन्ट्रैक्ट के, उनके साथ साथ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट को भी थोड़ा ध्यान में रखना होगा। ठीक है जी। अच्छा, अब बात करें अगर जैसे अपन धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं यहां पर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के भी लगभग सवाल जो है वो नॉर्मल थे। एक आधा इन्होंने शायद पनिशमेंट भी पूछा था यहाँ पे जुवेनाइल जस्टिस कानून से। एक आधा सेक्शन जो है वो जो पनिशमेंट नहीं दे रहे ऑफेंस बाय चाइल्ड को लेकर, आप मुझे कमेंट बॉक्स में करेक्ट कर सकते हैं क्योंकि आप एग्जैक्टली एग्जाम देकर आए, आपको पेपर की सारे कंटेंट पता है। अभी तक मेरे पास ऑनलाइन पेपर नहीं आ रखा है, ये जो स्टूडेंट का फीडबैक है वो आपको बता रहा हूं यहां पर मैं। ठीक है, तो अब यहां पे पनिशमेंट वाला पॉइंट आपके से पूछा गया। पॉक्सो कानून के बारे में देखा जाए तो जैसे इन्होंने एक सवाल पूछ लिया कि बताओ भाई इनमें से कौन सा एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट नहीं है। तो अब जिसको एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट की परिभाषा के बारे में जानकारी है वो शायद आंसर दे पाए, अदरवाइज कैंडिडेट इसको अटेंड है जो नहीं कर पाए। एविडेंस लॉ में से एविडेंस लॉ, एक तो डाइंग डिक्लेरेशन, राम पता नहीं कोई ज्यादा ही मेहरबान थे इसके ऊपर, किसके ऊपर, आपके डाइंग डिक्लेरेशन पे। तो डाइंग डिक्लेरेशन के शायद इन्होंने 2 या 3 ऐसे सवाल पूछ लिए, और साथ ही साथ में कुछ प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशन। यस, अभी आप नोट कर लो भैया, इलस्ट्रेशन वाला मामला अब एक तरीके से जरूरी है जो हो गया है। मैं आपको एक बात यहां पे बता देता हूं, ये जो बेरेट के अंदर इलस्ट्रेशन होते हैं ना, वो अब हमारे लिए बहुत बड़ा एक हेडेक टाइप बन जाता है, क्योंकि कई बार हमको ये पता भी नहीं होता है कि यार कौन कौन सा इलस्ट्रेशन हमने कर लिया है, कौन सा नहीं कर लिया है। इसको देखते हुए एक नया इनिशिएटिव मैंने आप लोगों के बीच में लिया है। वो इनिशिएटिव क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे उदाहरण के लिए यहां पर हमारे बेरेट के अंदर आपको एक इंडेक्स टेबल जो है वो बनानी चाहिए। अब वो कैसे बनानी चाहिए उसको मैं आपको यहां पर थोड़ा समझाने की कोशिश है जो करता हूं। क्या नाम से है, ओके, बेरेट इंडेक्स। जस्ट गिव मी अ मिनट, यहां पर आप शायद उस बात में ऑब्जर्व कर पाए, शायद ये पीडीएफ फॉर्मेट रखा हो। यस, ओके, तो ये फर्स्ट जो है, अरे भाई क्या नाम से रखा है, इस वाले में है, ओके, इस वाले पेन ड्राइव में है, ओके, थैंक यू। हाँ,
तो यहां पर ये देखो, क्योंकि इलस्ट्रेशन के जो सवाल है वो हमारे लिए अब इजी, आप इसको स्किप नहीं कर सकते, आप इसको स्किप है जो नहीं कर सकते, है ना। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये चीज आपके लिए थोड़ा जानना जरूरी है। हाँ, पीडीएफ डाला है या इमेजेस डाला है, अभी चेक कर दें। इमेज है, पीडीएफ डाला है, एक सिंगल पेज है तो भी हम क्या करेंगे, हम उसका पीडीएफ बनाएंगे। हाँ जी, ओके, मिल गया। अब देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये जो नया इनिशिएटिव वो ये है कि यहां पर, अरे इसको हटाओ, यस दिस वन। अब देखो ये जो है ना, इसमें आपके अब आपको बेरेक नए तरीके से पढ़ने पड़ेंगे, सीधी बात बता रहा हूं, क्योंकि इस बार का जो लेवल आ रखा है ना, उससे पता चल गया कि अब जो है पुराना स्टाइल काम नहीं आने वाला है। पुराना स्टाइल मतलब सिंपली जो अपन ट्रांसलेट करके आगे बढ़ जाते हैं ना, तो अब यहां पे है ना, मैंने आपके एक नया चेंजेज किया है। नया चेंजेज किया है, लिस्ट ऑफ सेक्शन, लिंकिंग, कंपैरिजन, अमेंडमेंट, एनालिसिस, इलस्ट, यस देख रहे हैं आप, ये वाला बेरेट के साथ साथ एक मैंने एक नई चीज डाली है आपकी लिंकिंग बेरेट के साथ में, पेज नंबर 40 में। जैसे ये आपके बीएनएसएस का है, यहां पे मैंने आपको एक इलस्ट्रेशन टेबल दे रखी है। अब ये इलस्ट्रेशन टेबल क्या होगी, इस तरीके से आपका एक टेबल बनेगा जिसमें आपको जो भी सेक्शन है ना, तो ये भाई ये सेक्शन है, इस सेक्शन के इलस्ट्रेशन जैसे ए बी सी डी इस तरीके से, तो अब आप है ना उसको टिक मार्क करते हुए चले जाएंगे। जो इलस्ट्रेशन पढ़ लिया आपने उसको टिक कर दिया। एक सेक्शन के नीचे 10 इलस्ट्रेशन है, हम 10 के 10 इलस्ट्रेशन नहीं पढ़ पाते, ये प्रैक्टिकली बात बता रहा हूं। तो ऐसे केस में मान लो आपने ए पढ़ा या बी पढ़ा, जो भी पढ़ा उसको एक बार टिक कर लो। मान के चलना कि ये इलस्ट्रेशन टेबल अगर आपने 2 बार टिकिंग कर दी हर एक इलस्ट्रेशन को, फिर एग्जाम के अंदर उसका सवाल पूछ ले, हमारे से गड़बड़ी हो नहीं सकती। तो ये एक नया चीज मैंने आपके बेरेट के अंदर ही डाल दिया ताकि हमारा स्टडी जो है और अच्छा चल सके। बाकी अमेंडमेंट एनालिसिस वगैरह ये तो इसलिए डाला है ताकि आपके मन का जो खौफ है ना कि सीआरपीसी बीएनएसएस वगैरह वो हट सके। एक और चीज यहां पे मैंने एक तो कीवर्ड डाला है टू मेमोराइज सेक्शन, ताकि एग्जैक्टली सेक्शन की रिकॉलिंग है जो हम कर सकें, और साथ साथ में अल्फाबेटिकल लिंकिंग और क्यूआर कोड। ये देखिए नया टेक्निक, क्यूआर कोड टेक्निक टू रिलेवेंट द केस लॉ। अब जैसे क्या होता है एआईबी का एग्जाम है, अब वो पुराने वाले बेरेट अगर नीचे केस लॉ लिखे वो लेके जा ही नहीं सकते, तो कमेंट ही नहीं डाल के पीछे क्यूआर कोड डाल दिया, ताकि उस क्यूआर कोड को आप क्लियर से स्कैन करोगे आपके रिलेवेंट केस आपके सामने आ जाएगा। तो ये एक नई चीज की है, और मेरा मन का विश्वास है 100% दावे के साथ कह रहा हूं कि भारत का कोई पब्लिकेशन, भारत का कोई भी पब्लिकेशन इस लिंकिंग बेरेट के अंदर की चीज को, कंटेंट को, क्वालिटी को, उसके अंदर के लिखे हुए लिंकिंग एस्पेक्ट को, उसके डायग्रामेटिक बर्ड व्यू को टक्कर देके बता दे। और रेट के अंदर भी कह रहा हूं, सीधी कॉस्ट के ऊपर आपको मैं अवेलेबल कराने वाला हूं, और सिर्फ एक ही चाहता हूं यार मन लगा के पढ़ाई करते हैं, है ना, कोई कॉमर्शियल इंटेंट नहीं है, ताबड़तोड़ तरीके से डील करना है। जल्दी ही आपके बीच में ये लिंकिंग बेरेट जो है आपको अवेलेबल कराने वाला हूं। हाँ, तो पॉक्सो में से इन्होंने क्या पूछा, एक तो जैसे एग्रावेटेड आपके सेक्सुअल असॉल्ट है, एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट है, यहां पे इसका इन्होंने पॉइंट आपसे पूछ लिया। एक एंगल इसके अंदर, वैसे सवाल ज्यादा इसके अंदर घुमा फिरा के नहीं आए थे, लेकिन कहीं न कहीं जो है हमारा लेवल उस एंगल का होना जरूरी है। अब बात करें अगर यहां पर मैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यस जीके को लेकर, तो जीके अगर डेली बंदा न्यूज़पेपर पढ़ रहा है ना, ध्यान से देखिए, एग्जाम से पहले अगर आप पिछले 2 महीनों तक कंटिन्यू न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो उसी में से सवाल पूछेंगे। अब जैसे पूछेगा G20 सम्मेलन में से सवाल आ गया, आदित्य जो लॉन्च किया गया था अभी कुछ दिनों पहले सूर्य के, भगवान सूर्य तक पहुंचने के लिए जो एक क्या था वो, जैसे एक चंद्रयान था, चंद्रयान की तरह एक आदित्य भी लॉन्च किया गया था, उसके बारे में इन्होंने पूछ लिया, है ना। कंप्यूटर से जो सवाल है वो जनरली रिपीटेड थे। पुराने पेपर जैसे मान लो कि अगर आपने पेपराथन ये सॉल्व कर रखी है प्रॉपर तरीके से, तो कंप्यूटर वगैरह के सवाल जो है वो आप एक तरीके से रिपीट ही हो रखे थे। इंग्लिश के सवाल भी इजी थे, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का सवाल है, इडियम के बारे में पूछा गया वगैरह, सेंटेंस के अंदर कुछ जो मिस्टेक है वो फाइंड आउट करो। तो जो आपको रमेश सर ने बेसिकली करा रखा है आप उसको फॉलो कर सकते हैं, तो आपके लिए यूजफुल है जो हो सकता है। लास्ट में लोकल लॉ की बात करें तो भाई देखो, लोकल लॉ से जनरली ये क्या करते हैं, ऊपरा ऊपरी पूछते हैं, लेकिन इस बार जो एलआरसी लैंड रेवेन्यू कोड के सवाल थे वो थोड़े से टिपिकल थे, थोड़े से मतलब आपको दिमाग लगा के अटेंड करना है। बाकी मोटा मोटी रूप से ये मामला जो है आपके आ रखा था। अब हम लोग क्या करेंगे, बढ़िया से इसको करेंगे सॉल्व, ठीक है। इसका पेपर हाथ में आ जाने दो, पेपर हाथ में आते ही मैं आपको इसका आंसर जो है बकायदा करवाऊंगा। और आप मेंस के एग्जाम के रिगार्डिंग प्लानिंग भी करना चाह रहे हो तो भी एक बार अपने प्रीलिम्स की कमियों को ऑब्जर्व जरूर करना, क्या पता कोई टॉपिक छूटा हुआ हो, क्योंकि इस बार का रिक्रूटमेंट है ना बड़ा, आपको पता है ना कि प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन ज्यादा डाला जा रहा है। 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए तो ही आपको एलिजिबल मानेंगे। तो अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश का वो हमने हटा तो दिया, किसने, हाई कोर्ट ने, लेकिन एग्जाम के लेवल को नहीं हटाया जाएगा। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। बाकी आप इस टेलीग्राम चैनल से कनेक्टेड रहिएगा, और भी कई सारे अपडेट मैं आपको देने वाला हूं, और इसका मेन पेपर सॉल्यूशन मैं आपको बताना चाहता हूं,
ऑलरेडी क्लास मैंने शेड्यूल करा रखा है, लेकिन अब देखो पेपर की अवेलेबिलिटी पे होता है क्या होता है, तो आप यहाँ पे लिंकिंग लॉ का चैनल ओपन करेंगे तो वहां पर आपको ये चीज देखने को मिल जाएगी, और वहां से हम क्या कर सकते हैं, इस पेपर का लाइव वीडियो सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा प्रोबेबली, ठीक है नहीं। तो यहां पर यस, ये सॉल्यूशन कराने का प्रोग्राम था, अभी 8 बजे का टाइमिंग था, लेकिन कहीं न कहीं जो है जब एग्जाम हाथ में, पेपर हाथ में आ जाए उसके बाद उसको डील जो करेंगे। हाल फिलहाल के इसको मैंने रीशेड्यूल करवाया क्योंकि अभी तक पेपर है जो नहीं आ रखा है। अब बात करें आपके एग्जाम को तैयारी को लेकर, आप किसी भी स्टेट का एग्जाम क्यों ना फाइट करें, आपको हर स्टेट का पेपर एक बार देखना जरूर चाहिए, ठीक है। तो ये पेपर आपके लिए अवेलेबल जल्दी ही हो जाएगा। बाकी देखो आपके लिंकिंग बेरेक्ट जल्दी ही आपके बीच में लाऊंगा, बाय गॉड सीरियसली कह रहा हूं, 1 रुपया कोई प्रॉफिट, मेरा कोई इंटेंशन नहीं इसके पीछे, डंके की चोट पे कह रहा हूं, 1 रुपया कोई इंटेंशन नहीं अर्न करने का, कॉस्ट से भी कम रेट पे पॉसिबल होगा ना वो चीज आपके लिए अवेलेबल होगी, ताकि आप लोग है ना अगर सेल्फ स्टडी पे करो ना तो उस नए टेक्निक को, मॉडर्न टेक्निक को ऑब्जर्व जो कर सके, ठीक है ना। चलो भाई, तो ध्यान रखिएगा। बाकी ऐसा है यहां पर कि अगर आप जुडिशरी का एंगल जुड़ना चाहते हैं तो ये अनअकैडमी का 25 जनवरी को जो है रेगुलर बैच आपके बीच में आने वाला है, यू में अटेंड दैट। और आप लोगों के लिए एडवोकेसी का सेगमेंट भी लेके आने वाला हूं, और ऑफलाइन जो है, ऑफलाइन कौन सा वाला, ऑफलाइन जो है आपकी जुडिशरी, वो भी आपके बीच में जोधपुर राजस्थान के अंदर जल्दी स्टार्ट होगा। सो थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद करता हूं कि इस सवाल को शायद कुछ हद तक आप समझ पाए होंगे। क्या, कौन सा सवाल था कि कैसा था एग्जाम का लेवल, तो भैया एग्जाम का लेवल जो है हमारे वो एवरेज भी था और साथ साथ में टफ भी था, ठीक है ना। मजाक नहीं ले सकते इसको अपन। सेल्फ स्टडी करने वाले कैंडिडेट सीरियसनेस आपको अपनानी पड़ेगी, और कोचिंग करने वाले कैंडिडेट ध्यान रख लो, आपको भी मॉडर्न टेक्निक, नई तरीके से, स्मार्ट तरीके से चीजों को डील करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। कमेंट बॉक्स में अगर आपने एग्जाम दिया है आज का तो मुझे एग्जाम के लेवल के बाद अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, रेस्पेक्ट यू ऑल, सी यू सून।